प्यारे साथियों, ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकल एप्टेन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4 से 5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बच पाएगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, कृपया वागपो वागना यो एकांग टेंगई मावापो कायो साइकिन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहां खड़े थे। इसीलिए उसने बिना हरकत किए मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब उसने अपनी माँ को चिल्लाकर आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैरिकल बच भी पाएगी, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लुटकर जल चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्च बिशप एंटोनियो लेडी समा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैरिकल ने भगवान को नहीं कोसा। उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा को पूरा किया। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आस पास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा शांग्री लॉ मनीला फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकल आज भी उस होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपने विश्वास को कमजोर कर बैठते हैं। पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मैरिकल की ये कही बात हमें याद रखनी चाहिए। यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है।
तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू पाई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कहानियों के ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।